हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर वी नेक पोटली बटन के साथ में डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमने बैक पार्ट की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई है। लंबाई 14 इंच ली है, शोल्डर जो है हमने 6 इंच लिए हैं और आर्म होल जो है यहाँ से इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद जो है हमने नीचे कमर की लंबाई जो है 8.5 इंच ली और 1 इंच जो है निशान डॉट्स का लगाया। तो इस तरह से हमने 9.5 पर कर लिया। अब हम मेन पॉइंट आता है जो नेक की चौड़ाई, नेक बनाएंगे तो उसके लिए हमने नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है। लंबाई जो है हमने यहाँ से 7.25 इंच इस तरह से मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद इसको हमने देखिए इस तरह से बॉक्स बना दिया। ये वी नेक में हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे बिना बुकरम से। उसके बाद जो है यहाँ से आधा इंच इस तरह से डाउन देते हुए इस यहाँ पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर इस तरह से वी नेक की कटिंग कर देंगे। उसके बाद देखिएगा ये है जो लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए जो मेन फैब्रिक है कुछ इस तरह से डिजाइन में दिया हुआ है। इस पर जो है अब हम बिना बुकरम से पोटली बटन के साथ में आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख लिया इस तरह से सीधा, मेन फैब्रिक को सीधा करके रखा है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखते हुए इस तरह से हमने यहाँ से स्टिच कर लिया। आप चाहें तो बुकरम के साथ भी नेक को यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर बिना बुकरम से फिनिशिंग के साथ में नेक डिजाइन बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए जो है हमने यहाँ पर नेक पर चारों तरफ से स्टिच कर लिया। उसके बाद जो नीचे से है इस पट्टी को भी हम डायरेक्ट इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से जो है नीचे से हम यहाँ पर स्टिच कर ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से पट्टी को अटैच कर सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट फिनिशिंग इसी के साथ में अटैच करते हुए इसी के जैसे स्टिच करके और यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने जो है स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद यहाँ से जो नेक का फैब्रिक है उसको जो कटिंग करेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा था उसको भी देखिए हमने कटिंग करके हटा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक की तरफ ये फैब्रिक है इसको इस तरह से यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो दूसरी साइड से भी देखिए हमने जो है हटा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर वी नेक में जो कॉर्नर बना हुआ है इस पर हम कट का निशान लगाएंगे और 2-4 जो है छोटे छोटे कट्स दोनों साइड लगा देंगे ताकि पलटने में फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद जो है इसको पलट कर देखिए इस तरह से यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नेक बन चुका है हमारा। अभी इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए फिनिशिंग करने के बाद जो है टॉप स्टिच लगाकर और भी फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल टॉप स्टिच नेक के पास में मिलाते हुए यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है। तो एक साइड से देखिए हमने स्टिच कर लिया है नेक को और दूसरी साइड पर भी देखिए इसी तरह से टॉप स्टिच लगा दे रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे के लिए जो हमने स्टिच किया था पलटने टाइम पर तो उस पर भी टॉप स्टिच लगाकर यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो उसके बाद देखिए जो है हमने टॉप स्टिच लगाकर फिनिशिंग दे दी। साइड से भी जो है हम फिनिशिंग दे देंगे स्टिच करके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके हटा देंगे। मेन कटिंग जो होती है लाइनिंग वाले फैब्रिक पर ही होती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसलिए हमने कटिंग करके हटा दिया। अब हम यहाँ पर पोटली बटन बनाएंगे। उसके लिए देखिए हमने 2 इंच चौड़ा जो है चौकोर फैब्रिक लिया है, उसमें हमने इस तरह से यहाँ पर फिल कर लिया है। इसी तरह से आप चाहें तो कॉटन फिल कर सकते हैं। हमने इसी फैब्रिक के ही लिए फिल करके और यहाँ पर देखिए गांठ लगाकर इस तरह से अच्छे से पोटली बटन को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने देखिए एक पोटली बटन बनाकर आप लोग के साथ में दिखाया है और बाकी जो है हमने इस तरह से देखिए बहुत सारे बनाए हुए हैं। उनको अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस साइड से ऊपर की तरफ से 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए ऊपर के लिए फैब्रिक को और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे एक बटन को और यहाँ पर जो है इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इंची टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं और या ना नापें तो थोड़ी थोड़ी गैप देते हुए 1 इंच पर लगा सकते हैं और पास लगाने हैं तो आप जो है 1.25 इंच की दूरी पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 1-1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम सारे बटन्स को नेक की डिजाइन पर यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो है हमने अब बीच में यहाँ साइड से आया तो यहाँ पर भी देखिए अब हमने नेक के चारों तरफ लगाने हैं ये हमें पोटली बटन। तो हमने एक इस तरह से यहाँ से लगा दिया और जो है कॉर्नर पर यहाँ पर रखकर और इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो मार्किंग करके और 1-1 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर मार्किंग की हुई है उस तरह
उस तरफ जो लगाए थे तो हमने ऐसे ही लगा लिए थे, और यहाँ पर जो लगा रहे हैं उन पर देखिए हमने मार्किंग करके आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है सारे पोटली बटन्स को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये वी नेक है, बिना बुकरम से फिनिशिंग के साथ में बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन बनकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है सारे पोटली बटन्स को लगा लिया। लगाने के बाद अब हम यहाँ पर अंदर से इसकी फिनिशिंग के लिए देखिए एक स्टिच और करेंगे। तो यहाँ से जो है एक स्टिच इसके चारों तरफ से यहाँ से फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से लगा लेनी है। लगाने के बाद ये जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, इसको जो है हम बाद में यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से जो है दोनों साइड से डबल स्टिच करके इनके पोटली बटन को पक्का कर दिया। उसके बाद जो थोड़ा जिधर हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कटिंग करके हटा देंगे। ये ध्यान रहे कि ताकि इस तरह से काटना है, ब्लाउज़ का फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, तो ध्यान से इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ से जो है फिनिशिंग दे दी। अब फिनिशिंग देने के बाद जो है यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग जो है हमसे कस्टमर ने बोला है कि ब्लैक कलर की यहाँ पर पाइपिंग लगाना, तो हमारे पास ब्लाउज़ के ही फैब्रिक में थोड़ा सा ब्लैक फैब्रिक आया हुआ था, तो उसकी ही हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 इंच चौड़ी पाइपिंग को इस तरह से हमने पलट कर फोल्ड कर लिया था आयरन करके। अब इसको ऊपर से रखते हुए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर रहे हैं। तो देखिएगा दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने एक स्टिच करके और यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। और नीचे जो है यहाँ से देखिए ऊपर से एक साइड से हमने पट्टी को लगा दिया है। अब यहाँ पर जो है लेस को अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं, या डेकोरेट जिस तरह से हमने किया है आप उसी तरह से भी डेकोरेट करके इस नेक को बना सकते हैं। तो ये जो है लेस, समोसा लेस हमने लगाई हुई है, इस तरह से बीच में रखते हुए यहाँ पर कॉर्नर से बिल्कुल पास से मिलाते हुए पट्टी के साथ में इस तरह से अटैच कर रहे हैं फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ से देखिएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ से जो है यहाँ तक लगा ली। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर लगाएंगे, इसी कॉर्नर को बनाते हुए जो है अब हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल पास में मिलाते हुए जो है यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दी है। सारे में अटैच कर देंगे फिनिशिंग के साथ में। बिल्कुल आराम से मिलाते हुए जो है यहाँ तक हमने अटैच कर दी है लेस के साथ में। देखिए पट्टी भी लग गई है और लेस को भी ज्वाइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है सुंदर। अब इसके लिए नीचे यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो इसकी हमने जो 4 इंच लंबी प्लेट रखी है, नीचे से जो है आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरह से हमने 2 प्लेट्स बना दी हैं बैक पार्ट पर। तो यहाँ से बीच सेंटर से फोल्ड करते हुए और इसकी जो प्लेट्स की लंबाई है जो हमने 4 इंच रखी है, इस तरह से हमने दोनों प्लेट्स को बना लिया है। इस पर अब हम और भी डिजाइन बनाने के लिए जो है यहाँ पर बो बनाएंगे, बो बनाकर लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर चौड़े फैब्रिक को लिया है, उसको इस तरह से यहाँ से पलट देंगे। पलटने के बाद जो है यहाँ से एक साइड से इस तरह से स्टिच कर देंगे और इसी की तरह देखिए दूसरे साइड से भी यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों साइड से स्टिच करने के बाद जो है अब हम यहाँ से इसको पलटकर सीधा कर देंगे और इन कॉर्नर को जो यहाँ से थोड़े से रह जाते हैं उनको हम पेचकस की हेल्प से इन कॉर्नर को सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से ये जो है अब हम यहाँ पर इस पर बो बनाने के लिए सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से जो है फैब्रिक पर सुई धागे की हेल्प से यहाँ से प्लेट्स बनाई हैं और प्लेट्स बनाने के बाद इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए धागे को लपेटते हुए यहाँ पर पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद देखिए जो है हमने बो बना लिया। बो बनाने के बाद ये जो धागा दिख रहा है उसको हम छिपाने के लिए देखिए हमने जो है पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद जो है यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो ये जो है फिनिशिंग के साथ में बो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने डबल स्टिच करके और इस पट्टी को जो है हमने पक्का कर दिया है। अब यहाँ पर और भी सुंदर बनाने के लिए जो छोटे छोटे रिबन बनाएंगे 2, तो उनके लिए देखिए जो है हमने इस तरह से लंबा फैब्रिक लिया है जो हमारे पास लगभग 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक है। इस तरह से हमने यहाँ से पलटते हुए और नीचे के लिए जो है इस तरह से यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा तिरछे में घुमाते हुए यहाँ पर इस पट्टी को तैयार करेंगे। यहाँ से जो है देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग करके हटा दिया। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह से पेचकस की हेल्प से यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेंगे।
तो देखिए जो है हमने एक पट्टी बनाई है। उसके बाद देखिए दोनों पट्टियों को इस तरह से तैयार करने के बाद यहाँ पर बो पर रखते हुए इस पट्टी को और यहाँ पर इस तरह से स्टिच करके ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करते हुए इसको पक्का कर देंगे तो ये जो है बो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर ये बो वाली डिज़ाइन भी लगती है। तो इसको अब हम जो है यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बना कर रखी हुई है इसके बीच सेंटर पर यहाँ पर रख के और सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिएगा फाइनल लुक कुछ हमारा इस तरह से ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।